बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज सिवान के सदर अस्पताल में फीता काटकर डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया है। अब गरीब लोग भी अपना डायलिसिस मुफ्त में सिवान के सदर अस्पताल में करा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात कि आज से सिवान के सदर अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध हो गई है। अब मुफ्त में अपना डायलिसिस करा सकते हैं। इसका उद्घाटन बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज फीता काटकर किया है। यार टीवी लगा है कि नहीं? आज प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी सोच और योजना को सिवान की धरती पे हम सब लोग कार्यान्वित कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों ही बहुत संवेदनशील नेतृत्व करता है और हमारे दोनों नेतृत्वकर्ता के दिल में होता है कि गरीबों की सेवा ज्यादा से ज्यादा हम कर सकें और खास करके स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में। आज से सिवान के अंदर ये डायलिसिस की सेवा शुरू की गई है। यह सेवा उन सभी गरीबों को प्राप्त होगी मुफ्त में जिनके पास राशन कार्ड है। राशन कार्डधारी जब सिवान सदर अस्पताल में आएंगे और यदि उनको चिकित्सकों के द्वारा डायलिसिस करने के लिए एडवाइस किया गया है तो यहाँ पे सदर अस्पताल में जो हमारे चिकित्सक हैं वो यहाँ जो एजेंसी इस काम को कर रही है, देख रही है, उस एजेंसी के द्वारा ये सारी सुविधा उनको प्रदत्त की जाएगी। आप देख रहे होंगे कि यह जो केबिन बन रहा है पूरी तरीके से आधुनिक है। ऐसा बना है जैसे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होता है। लोगों को बेहतर सुविधा मिले, साथ ही डायलिसिस के समय किसी प्रकार के वो मानसिक कष्ट में न रहें, इसका भी ध्यान रखा गया है कि वो बेड पे जब हों तो भी वो मनोरंजन का लाभ ले सके। टीवी स्क्रीन्स लगे हुए हैं और ये जो मशीन्स लगे हैं ये बहुत ही आधुनिक मशीन लगाए गए हैं जिन मशीनों के सहारे डायलिसिस किया जाएगा। एक मरीज का डायलिसिस करने में लगभग 4 घंटे का समय लगेगा। कुल मिला के 5 बेड यहाँ पे इस डायलिसिस यूनिट में लगाए गए हैं। 5 में 4 सामान्य बेड है जो सामान्य मरीजों के लिए होगा। एक ऐसे जो आइसोलेटेड पेशेंट्स हमारे होंगे, वैसे आइसोलेटेड मरीजों के लिए एक केबिन अलग से बनाया गया है जहाँ पे वैसे मरीजों का डायलिसिस किया जाएगा। मतलब कुल मिला के इस जगह पे हम सब लोग प्रतिदिन 24 मरीजों का डायलिसिस कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सिवान की जनता के लिए और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री होने के नाते मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो सोच हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी रखते हैं उस सोच के अनुरूप गरीबों को ऐसे आधुनिकतम स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में देने का काम हम सब लोगों ने शुरू किया है। बहुत शीघ्र आने वाले 1-2 महीने में इस सदर अस्पताल के अंदर सीटी स्कैन की भी सुविधा बहाल कर दी जाएगी। बगल के जिले छपरा में सीटी स्कैन की सुविधा बहाल हो गई है, वो पीपीपी मोड पे चलेगा। तो वो भी स्थान चिन्हित हो गया है जिस स्थान पर सीटी स्कैन मशीन लगना है। तो जो आधुनिक सुविधाएं हैं, कुछ दिन पूर्व आपके ध्यान में होगा कि हम आके यहाँ पर डिजिटल एक्सरे की शुरुआत हमने किया था, उसके पहले अल्ट्रासाउंड की शुरुआत की थी। तो ये सारी जो सुविधाएं लोगों को पहले बाहर जाके प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर कराना पड़ता था जिसमें अच्छी खासी राशि खर्च हो जाती थी, अब वो राशि खर्च नहीं होगी और गरीबों को यहाँ ये सुविधा मिलेगी। नहीं, जो भी
यदि प्राइवेट हॉस्पिटल से कोई मरीज को डायलिसिस एडवाइस किया गया है तो वह उस डॉक्टर का पर्चा लेके आएगा, हमारे सदर अस्पताल के जो चिकित्सक होंगे उसको देखेंगे और फिर इस सिस्टम में उनका इलाज होगा। आयुष्मान भारत का जो कार्ड है उनको सबको जब राशन कार्ड धारी को मिल रहा है तो स्वाभाविक है कि आयुष्मान कार्डधारी होंगे, क्योंकि राशन कार्डधारी बहुत ज्यादा है आयुष्मान कार्डधारी की अपेक्षा। देखिए, कभी किसी चिकित्सक के अनुपस्थिति के कारण कोई कठिनाई आ सकती है, क्योंकि आपको मालूम है कि वह एक विशिष्ट प्रकार की चिकित्सा शास्त्र में भी विशिष्ट प्रकार की चिकित्सा का पढ़ाई करके जो आता है वही उसका सर्टिफिकेट बना सकता है। तो वैसी विशिष्टता रखने वाले चिकित्सकों की नियुक्ति यहाँ है, लेकिन किसी समय यदि वो अनुपस्थित हो जाते हैं तो शायद लोगों को कठिनाई आती होगी, लेकिन संपूर्ण राज्य में इस व्यवस्था को बेहतर हम लोग कर रहे हैं। हम ही लोग करेंगे, और कौन करेगा? आज ही कौन बनाया है? हम ही लोग ने बनाया है। एक सर आरटीपीसीआर भी बन रहा है। और आपकी जानकारी के लिए जो आधुनिकतम सुविधाएं दी जा रही हैं, आज से 1 साल पहले इस राज्य के अंदर आरटीपीसीआर टेस्ट का कोई लेबोरेटरी नहीं होता था, और जब से ये कोरोना का संकट आया और लगा कि आरटीपीसीआर मशीन की आवश्यकता अब सभी जगहों पर है, कोरोना की जांच के लिए भी और भी प्रकार की जांच उससे होती है, तो अब हमने निर्णय किया है कि सदर अस्पतालों में हम आरटीपीसीआर मशीन लगाएंगे, और आरटीपीसीआर मशीन लगाने के लिए जो सिविल वर्क करना है वो काम शुरू हो रहा है, और यहाँ आरटीपीसीआर मशीन भी लगेगा।